नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ने मानव विकास से संबंधित कुछ बातें पढ़ी थी और मानव विकास से संबंधित कुछ 4 स्तंभ भी हमारे पास थे। और कौन कौन से थे वो? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अब इसके बाद हम लोग आगे अगले टॉपिक को पढ़ते हैं और इसमें मानव विकास के उपागम। और इसमें हम लोग ने 4 उपागम पढ़े थे: आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, साथ में क्षमता उपागम। अब मानव विकास का मापन, बात आती है कि मानव विकास की बात तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका मापन कैसे हो सकता है, इसको हम नाप कैसे सकते हैं? तो इसके लिए शुरुआत में क्या हुआ, इसको जो सूचकांक बनाया गया, इसके लिए एक भूगोलवेत्ता थे और उनका नाम था महबूब उल हक। और इन्होंने क्या किया, 1990 में इसका प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया। और उसके बाद मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों के पहुंच के आधार पर अलग अलग देशों में क्रम से तैयार किया गया। अब ये भी ध्यान रखना है कि इस मानव विकास के मापन में जो स्कोर दिया गया है वो 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। और जो देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में अपने रिकॉर्ड प्राप्त करता है, साथ में स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए सूचकांक जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा से ये निश्चित होता है। और प्रौढ़ साक्षरता दर तथा सकल नामांकन अनुपात का ज्ञान तक वो भी ध्यान रखना है, इसके लिए भी मार्क्स मिलते हैं। और पढ़ लिख सकने वाले जो वयस्क हैं उनकी संख्या, साथ में विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या का दिग्दर्शन करती है ये। अब ये भी ध्यान रखना है हमको कि संसाधनों तक जो पहुंच है लोगों की, उसको क्रय करने की शक्ति से भी इसको मापा जा सकता है। यदि हम देखते हैं कि प्रत्येक आयाम में यदि 1/3 का अतिरिक्त अंक दिया जाए तो मानव विकास सूचकांक इन समस्त आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। और ये स्कोर चूंकि 0 से 1 होता है तो स्कोर 1 के जितना ही पास होगा, निकट होगा, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक हो जाता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का हो गया, जबकि 0.268 ये कम है 1 से, तो इसमें मानव विकास का स्तर अत्यंत निम्न स्तर का हो गया। तो इस प्रकार हम लोग मानव विकास का मापन करते हैं। और इसके लिए ये भी ध्यान रखना है हमको कि मानव विकास में प्राप्तियों का ये मापन तो करता है मानव विकास सूचकांक, और ये प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। साथ में जो मानव विकास की कमी का मापन करता है, इसमें उस क्षेत्र के प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता भी होती है। और जिसमें प्रौढ़ निरक्षरता दर है, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या हो गई, या अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या हो गई, ये सभी इसमें गिने जाते हैं। यदि हम लोग मानव गरीबी सूचकांक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी इसमें दिखती है। अब मानव विकास को मापने की विधियों में धीरे धीरे अक्सर प्रयास किया जा रहा है, कुछ सुधार किया जा रहा है। साथ में मानव विकास के विभिन्न तत्वों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय सूचकांक विश्व के कुछ ऐसे भ्रष्ट देशों को भी सूचीबद्ध कर रहा है जहां पे हम मानव विकास का स्तर निम्न मान सकते हैं। भूटान एक ऐसा देश है जिसमें सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित कर दिया गया है। और इसके बाद प्रसन्नता के मूल्य पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती,
क्योंकि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास में आध्यात्मिक, भौतिक और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन मेन ग्रोथ नहीं हो सकती है, वो केवल सोचा ही जा सकता है। और 1990 में क्या हुआ कि जो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसको हम यूएनडीपी कहते हैं, इसमें मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया और जो इसके विकास के स्तर के अनुसार सभी सदस्यों की कोटि क्रमानुसार सूची ये उपलब्ध कराता है। इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में कुछ मापदंड इसमें बने हुए मानव विकास के, और इसमें यदि मानव विकास का स्तर अति उच्च देखते हैं तो वो 0.800 से ऊपर होता है, और ऐसे देशों की संख्या विश्व में 59 है, 59 है। इसके बाद उच्च स्तर है, ये 0.701 से 0.799 के बीच में है, ऐसे 53 देश है। यदि मध्यम स्तर की बात करते हैं तो 0.550 से 0.700 के बीच में 39 देश हैं, और निम्न यदि मानव विकास का मापन देखते हैं तो 0.549 से नीचे का स्तर है, और इसमें 34 देश इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार ये मानव विकास का मापन यहाँ से होता है और इन विधियों के द्वारा होता है। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो एनसीईआरटी से संबंधित हैं और बहुत ही इजी हैं। इसमें हमने डिटेल में आपको जानकारी दे भी दी है कि मानव विकास शब्द से क्या अभिप्राय है, और समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, और लघु उत्तरीय उन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, मैक्सिमम जो भी आ जाए उनको आप कर लीजिएगा, और नोट्स आप वहां से बना करके मेरे नंबर पे आप चेक करा सकते हैं। और इस प्रकार आज का टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट उसमें हम अगले लेसन की कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए